हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को गुड इवनिंग। इस समय पे ऐसे टाइम पे मैं कभी ब्लॉग्स नहीं बनाई। तो आज यशिका के स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, तो आज वो थक गई है बहुत, आते आते काफ़ी लेट हुई थी, तो ऑब्वियसली आज पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो आज छुट्टी है, तो मैं आई हूँ। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, भले यशिका ना पढ़े या फिर उसको रेस्ट करना हो, कुछ भी ऐसा, पर मुझे भाभी घर में रहने नहीं देती। भाभी बोलती नहीं तुम आया करो, अच्छा लगता है, बैठ जा पिंकी, बात कर लेते हैं, टीवी देखते हैं हम लोग साथ में, और फिर खाना पीना खा के फिर ही जाते। भाभी मुझे कुछ भी हो जाए वो बुला ही लेती है कि नहीं आजा, घर में बैठ के अभी करेगी क्या। और बात ये भी है कि हाँ, इस टाइम पे घर में मेरा कोई काम नहीं होता, माँ टीवी सीरियल देखती है, ऋषु अपना पढ़ाई करता है, तो मैं चुपचाप, क्योंकि मैं डेली तो सीरियल्स नहीं देखती, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए मैं भाभी के घर ही चली आती हूँ। आज अभी आपको टीवी के साउंड भी आ रही। कल भाभी का घर एकदम खाली था क्योंकि मामी घर पे नहीं थी, मतलब मामी भाभी के घर 24 घंटा रहती है, खाना बनाती है, तो यशिका आज नहीं पढ़ रही है, तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना एक ब्लॉग बना लेती हूँ। मुझे प्यास लगी है बहुत, सर्दी के कारण मेरा गला एकदम सूखता रहता है। 1 मिनट प्लीज़, मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ, और मुझे इस बारे में बात करना था कि जैसे मैं आप लोगों को दिन में बताई थी कि आज जो अंश और वंश का जैकेट था जो मैं एक्सचेंज के लिए डाली थी वो आने वाला था। सुबह से मेरे फ़ोन में फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आ गया था कि वो आज आने वाले हैं, और दूसरा जो पैंटलून वाले जैकेट मैंने ऑर्डर किए थे वो आने वाला था, वो भी दोनों में से एक आना था आज, जिसके वजह से मैं इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार करते 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 2 बजने के करीब डिलीवरी बॉय आया, जो हमेशा आते हैं, अभिषेक भैया। आज वो नहीं आए, आज एक दूसरा लड़का आया, तो काफ़ी छोटी एज का था, आकाश लोग जितना। तो फिर उसके पास सिर्फ मेरे पैंटलून का एक जैकेट था जो मैं ले ली, तो मैं पूछी कि मेरा एक्सचेंज का भी है, वो होगा आपके पास? तो वो बोला कि नहीं दीदी, मेरे पास आपके एक्सचेंज वाला तो कोई भी सामान नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा लेकर आए। तो फिर वो चला गया, तो मैं जैकेट खोली भी, अच्छा आया जैकेट जैसा दिखाया गया था। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब दोनों आ जाए। उसके बाद फिर मैं इंतज़ार करने लगी कि वो आए और एक्सचेंज वाला देकर जाए, ये लेकर जाए। ऐसा करते 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 2:45 हो गया। मैं ऊब गई थी एकदम, बहुत परेशान हो गई थी कि मैं ना नहा पा रही थी, ना मैं खाना खा पा रही थी, मतलब करे तो क्या करे, इतने परेशान हुए। फिर मैं सोची कि चाहे जो हो जाए, क्योंकि 2:45 हो गया, मेरा पानी भी गर्म होके ठंडा होने को आया था अब, तो मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर लेट होने से एक तो तबीयत ख़राब है, ऊपर से और ना तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर मैं 2:45 के करीब नहाने गई, और एकदम से फटाफट बहुत जल्दी में सिर्फ थोड़ा सा फेस वॉश मुँह में लगा के मैं फटाफट पानी डाल के नहा के आ गई। और नहा के निकलने के बाद मैंने मेरे कपड़े धोए, ताकि मैं गेट में अगर बेल बजे तो मैं सुन पाऊँ, वो लौट के वापस ना जाए। तो फिर मैं नहा के आ गई, फिर मैं खाना खाई, 4:30 तक इंतज़ार की, क्योंकि मैं ऋषु को कॉल करती हूँ कि वो कब तक आएगा। तो आज उसके भी कॉलेज में फंक्शन था, तो फिर ऋषु बोला कि मैं 6 बजे तक घर आऊँगा, तो मुझे लॉक करके घर जाना था, ऋषु को बताकर जाना था कि चाबी मैंने कहाँ पे रखे हैं। तो 4:30 हो ही गया था, तो ऋषु जब बोल दिया कि मैं 6 बजे आऊँगा, फिर मैंने लॉक वॉक करके और चाबी जगह पे जहाँ हमारे यहाँ चाबी हम लोग रखते हैं रख के फिर मैं निकली। और 4:30 तक भी वो भैया नहीं आए थे, और आज आए ही नहीं एक्सचेंज के सामान लेकर, और ना ही मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया है। अब हो सकता है वो लोग कल आए, लेकिन अगर ऐसा है, अगर वो अवेलेबल नहीं कर सकते थे, आज नहीं ला सकते थे, तो उन्हें बताना चाहिए था। अब देखती हूँ क्या होता है। तो आज ऐसे ही मेरा दिन एकदम ख़राब हो गया, मैं दूसरा कोई भी काम नहीं कर पाई, और
दिन के टाइम मैं फ़ोन में किससे ही बात करती, क्योंकि मेरी छोटी बहन स्कूल में होती है और मिली भी उस टाइम बिज़ी ही होती है। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके 2 बच्चे हैं, फिर उसके हस्बैंड ड्यूटी के हिसाब से आना, खाना, बच्चों को खिलाना, ट्यूशन भेजना। तो मैं मिली को इस टाइम पे फ़ोन करती हूँ, यहाँ पढ़ा लेने के बाद जब मैं फ्री होती हूँ। तो आज मेरा दिन, मतलब दिन में जो टाइम मिला भी था, मुश्किल से मिलता है मुझे टाइम, वो एकदम स्पॉइल हो गया। मैं कुछ अलग कर ही नहीं पाई और ना ही मैं बुन पाई, मतलब मुझे मन ही नहीं किया कि मैं बुनूँ। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था कि आज ऐसा हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि मैं तो हमेशा ही अकेली रहती हूँ और मन में यही सोचती रहती हूँ कि मेरे नहाने जाने से आगे तक आ जाए, जो भी आना है तो मैं लेकर रख के आराम से नहाने जाती हूँ। लेकिन आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था और भगवान करे आगे और कभी भी ना हो ऐसा। बहुत परेशान हुए। तो ये था मेरा आज का कहानी कि मेरे साथ आज ये हुआ, हमें आप लोगों को बताना था, क्योंकि मैं बोली थी कि पार्सल कितने बजे आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर वो आया नहीं, ये भी बताना चाहिए था हमें, तो मैं आप लोगों को बता दी। और अभी मैं फ्री हूँ तो ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं मिली को कॉल करूँगी, उसके साथ बात करूँगी, थोड़ा बहुत टीवी देखूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी और घर चली जाऊँगी। आज मेरा रेस्ट डे है और करमन भी जो मेरे घर आती है आज वो भी नहीं आई, क्योंकि यशिका करमन दोनों सेम स्कूल में है और दोनों ही स्पोर्ट्स में गए हुए थे, तो आज दोनों ही लड़कियां नहीं पढ़ी। तो आज मेरे पास टाइम ही टाइम है। अगर गलती हो गई, मैं कोई ड्रेस लेकर आई होती तो मैं अभी भाभी के घर रील्स बना सकती थी, पर कोई बात नहीं, देखती हूँ, अगर मन किया तो मैं इसी में बना लूँगी। हमेशा तैयार होकर रील्स बनाना भी ज़रूरी नहीं है और मैं बनाती भी नहीं हूँ, मेरे नॉर्मली भी बहुत सारे रील्स हैं, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कल मैं यहाँ खाना खाते हुए भी एक ब्लॉग बनाई थी जो मैं कल अपलोड करना भूल गई थी, वो मैं आज कर दूँगी अपलोड। आज रात को मेरा बैलेंस ख़त्म हो जाने वाला है, कल सुबह मुझे रिचार्ज करना होगा, लेकिन यहाँ भाभी के घर वाईफाई से मैं करके ही जाऊँगी। तो फिर मैं अब मिलती हूँ आप लोगों से कल, मेरे कल वाले ब्लॉग में, नई नई ताज़ी ताज़ी अलग अलग दिन के अलग अलग ब्लॉग्स में। और आप लोग खाना खा लीजिएगा टाइम से, और टाइम से अपने अपने बिस्तर पे आ जाइएगा, ब्लैंकेट में बैठ के फ़ोन चलाइएगा। फिर मिलती हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट।